उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी 13 साल की बेटी किम जुए को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने गुरुवार को सांसदों को दी गई जानकारी में ये दावा किया, यानी किम जोंग के बाद उनकी बेटी किम जुए उत्तर कोरिया की सत्ता संभालेंगी। किम जुए को उनके पिता किम जोंग की बीजिंग यात्रा समेत विभिन्न मौकों पर साथ में देखा गया है। सितंबर में बीजिंग दौरे के दौरान भी वो किम जोंग उनके साथ दिखी थी। ये उनका पहला विदेशी दौरा था। किम जुए की चीन यात्रा ने सवाल खड़े किए थे कि क्या किम अपनी बेटी को भविष्य में उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार कर रहे हैं। एक्सपर्ट का भी मानना था कि किम जुए को चीन ले जाना उनका कोई नया प्लान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कोरिया की NIS यानी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा कि किम जुए की लगातार बढ़ती सार्वजनिक मौजूदगी को देखते हुए ये आकलन किया गया है। NIS ने कहा कि उसने कई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये निष्कर्ष निकाला है। इनमें आधिकारिक कार्यक्रमों में किम जुए की प्रमुख उपस्थिति भी शामिल है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 सालों में हर बड़े मौके पर किम जुए अपने पिता किम जोंग उन के साथ देखी जाती रही हैं। 18 नवंबर 2022 को नॉर्थ कोरिया की राजधानी हवसोंग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग में भी तानाशाह किम जोंग उन का हाथ थामे उनकी बेटी उनके साथ नजर आई थी जब वो 10 साल की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जुए का नाम पहली बार 2013 में सामने आया जब अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार डेनिस रोडमैन ने अपने उत्तर कोरिया के दौरे के बाद बताया था कि किम की एक बेटी है जिसका नाम किम जुए है। 13 साल की जुए घर पर ही पढ़ाई करती है। उन्हें घुड़सवारी, तैराकी और स्कीइंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। जानकार कहते हैं कि अब जुए का फॉर्मल कपड़ों का फैशन, उनका हेयर स्टाइल री सोल जू की तरह हो गया है, जिन्हें उत्तर कोरिया में कभी शालीनता और आकर्षण का प्रतीक माना जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जुए के लुक में बदलाव कर उनकी छवि को एक स्थिर, शक्तिशाली और आत्मनियंत्रित व्यक्ति में बदला गया है, जिससे वो एक भावी लीडर की तरह दिख सके। उनके उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें तब तेज हुई जब नए साल पर किम जुए अपने माता पिता के साथ प्योयांग के कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन पहुंची। ये किम परिवार का पवित्र मकबरा है, जहां उनके दादा किम इल सुंग और परदादा किम जोंग इल के संरक्षित शव रखे हैं। एक्सपर्ट ने इसे संकेत माना कि उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। कई मौकों पर आर्मी अफसर उनके सामने झुककर या घुटने टेक कर बात करते दिखे हैं। हालांकि जुए के मिलिट्री ट्रेनिंग अभी शुरू नहीं हुई है, इसीलिए मिलिट्री कार्यक्रमों में वो कभी सैल्यूट करते नहीं दिखती। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में करीब 600 दिन किम जुए पब्लिक में दिखाई दी है। इसमें मिलिट्री कार्यक्रमों के अलावा नए साल के जश्न, डिप्लोमेटिक मीटिंग, पार्टी मीटिंग और विकास कार्यों के उद्घाटन शामिल हैं। उन्हें अपने पिता के बराबर ही सम्मान मिलता है। किम जोंग उनका हाथ पकड़कर कार्यक्रमों में ले जाते हैं। आर्मी कमांडर झुककर उनका अभिवादन करते हैं। 2022 में अपने डेब्यू के बाद से ही किम जुए लगातार कई डिप्लोमेटिक मीटिंग में अपने पिता के साथ दिखी हैं। सितंबर 2025 में उन्होंने किम जोंग उनके साथ चीन यात्रा पर देखी गई थी। ये उनका पहला विदेश दौरा था। इस दौरान उनका स्वागत पिता की तरह ही किया गया। सीनियर अधिकारियों ने उनसे हाथ मिलाए। NIS के मुताबिक किम जोंग उन्हें चीन दौरे पर साथ ले जाना एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो सकती है, ताकि भविष्य में उत्तराधिकारी की जमीन तैयार हो सके। NIS की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री कार्यक्रमों के दौरान जुए साइट का निरीक्षण करती है और पॉलिसी से जुड़े मुद्दों पर अपना सुझाव भी देती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किम जुए सर्वोच्च पद पर पहुंचती है तो ये संवैधानिक रूप से सेना की कमांडर इन चीफ बन सकती हैं और देश के परमाणु हथियारों पर अंतिम नियंत्रण रख सकती हैं। अब खबर है कि किम ने बेटी किम जुए को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। वो नॉर्थ कोरिया की पहली महिला तानाशाह होंगी। साउथ कोरिया के सेजोंग इंस्टीट्यूट के सीनियर एनालिस्ट चियोंग सियोंग चांग के मुताबिक फरवरी में होने वाली वर्कर्स पार्टी कांग्रेस में किम अपनी बेटी को पार्टी का फर्स्ट सेक्रेटरी के पद पर ला सकते हैं। ये पार्टी में किम के बाद दूसरे नंबर का पद है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा इतनी जल्दी नहीं होगी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि पार्टी नियमों के मुताबिक 18 साल से कम उम्र में औपचारिक पद मिलना मुश्किल है, इसलिए ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचने की रणनीति है।
NIS ने यह भी कहा कि वो इस बात पर नजर रखेंगे कि क्या जुए इस महीने में होने वाली पार्टी सम्मेलन में शामिल होती हैं या नहीं। ये उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम है जो हर 5 साल में एक बार होता है। इसी पार्टी सम्मेलन में प्योयांग अगले 5 साल के लिए अपने प्राथमिकताओं जैसे विदेश नीति और परमाणु कार्यक्रम पर विस्तार से जानकारी दे सकता है। आपको बता दें कि किम जोंग उन अपने परिवार को काफी गोपनीयता से रखते हैं। इस वजह से उनके परिवार के बारे में काफी कम जानकारी उपलब्ध है। शादी के कुछ समय बाद तक किम जोंग ने अपनी पत्नी री सोल जू को भी गुप्त रखा था। वो 2012 में पहली बार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आई थी। दक्षिण कोरिया की मीडिया के मुताबिक दोनों की शादी 2009 में हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग के 3 बच्चे हैं, जिनमें किम जुए सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। उनके एक बड़े बेटे और एक छोटे बच्चे, यानी लड़का है या लड़की, ये स्पष्ट नहीं है। उनके बारे में भी जानकारी है, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से नहीं बताई गई है। जानकारी के मुताबिक उत्तर कोरिया में आज तक कोई महिला सुप्रीम लीडर नहीं रही है। अगर भविष्य में किम परिवार की किसी महिला को नेतृत्व के लिए आगे बढ़ाया जाता है तो ये उत्तर कोरिया की राजनीतिक परंपरा में एक बड़ा बदलाव होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।